किम कहता है कि इन डंजन्स को क्लियर करना काफी डिफिकल्ट है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा क्योंकि ऐसे डंजन में मैं फर्स्ट टाइम एंटर हुआ हूँ, इसीलिए इसकी डिफिकल्टीज का मुझे आइडिया नहीं है। तो अब तो मैंने एक्टिव कर लिया है इसे, लेकिन मैं अपनी एफर्ट्स पुट करूंगा इसे क्लियर करने के लिए। इतनी देर में किम सेकंड डंजन को भी एक्टिवेट कर लेता है। किम कहता है कि जैसे ही मैं सेकंड डंजन को एक्टिवेट कर लूंगा तो फर्स्ट डंजन की डिफिकल्टीज फिर कुछ कम हो जाएंगी। किम कहता है यहाँ टोटल 7 डंजन गेट्स हैं, इसीलिए इस डंजन में 7 प्लेयर्स रिक्वायर्ड है इसे क्लियर करने के लिए। इसी तरह ही किम करते करते ऑलमोस्ट सारे डंजन्स को एक्टिवेट कर लेता है ताकि जो उसे पहले डंजन है उनके अंदर डिफिकल्टीज थोड़ी इजी हो जाए मेरे लिए। जैसे कि यहाँ सिर्फ मैं और कैंग है, इसीलिए मैंने सब डंजन्स को एक्टिवेट कर दिया है ताकि इन्हें क्लियर करना हम दोनों के लिए काफी इजी हो। कैंग पूछती है क्या आप एक्टिवेट कर रहे हैं? किम कहता है हाँ मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ। किम पीछे मुड़ के कैंग से कहता है चलो अब हमें फर्स्ट डंजन में एंटर होना है। इतनी देर में किम के सामने एक विंडो ओपन होती है जिस विंडो में लिखा था कि किम आप फर्स्ट पाथ में एंटर होना चाहते हैं? किम कहता है हाँ। इतनी देर में हमें आर्ट का सीन दिखाया जाता है। कुछ लोग वहाँ खड़े हैरानगी से सामने देख रहे थे और एक दूसरे को कह रहे थे वहाँ क्या चीज है। इतने में हम देखते हैं एक पुलिस ऑफिसर है जिसने उस प्लेस को बंद किया हुआ था। वो बताता है कि ये साउथ स्टेशन में कुछ गलत हो रहा है तो आप सबको मेरी बात माननी पड़ेगी। वो लोग काफी हैरानगी से वहाँ देख रहे थे और पुलिस ऑफिसर इन सिटीजन से कह रहा था कि आप यहाँ से दूर चले जाएं, ये सेफ एरिया नहीं है। ये प्लेयर था जो कहता है कि इसके अंदर डंजन का गेट ओपन है। इतनी देर में हमें एक चीज नजर आती है जो ब्लैक कलर की होती है। सब उसे देख के कहते हैं ये क्या चीज है। पुलिस ऑफिसर जब उसे देखते हैं वो कहते हैं ये तो कोई कीड़ा लग रहा है और ये इंसेक्ट पुलिस को कहता है कि तुम मेरा रास्ता क्यों ब्लॉक कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुमने जो ये वेपन्स पकड़े हुए हैं इससे तुम मेरा कुछ उखाड़ पाओगे? लोग काफी हैरानगी से देख रहे थे। वो लोग कहते हैं ये तो हवा में उड़ रहा है। ये पुलिस ऑफिसर चिल्ला के उसे पूछता है कि तुम यहीं रुक जाओ और पहले अपनी आइडेंटिटी बताओ कि तुम हो कौन। जैसे ही ये प्लेयर देखता है वो उसे काफी हैरानगी से देखता है, कहता है इसे तो मैंने शायद ट्यूटोरियल फील्ड में देखा है। उसे याद आ जाता है ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटर क्रिस है। वो कहता है कि अगर ये एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ है तो इसका मतलब है कि यहाँ कुछ प्लेयर्स भी मौजूद। ये पुलिस ऑफिसर शाउट करके उसे कहता है कि तुम यहीं रुक जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो फिर से कहता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, यहाँ रुको और अपने बारे में बताओ। इतनी देर में वो एडमिनिस्ट्रेटर आता है उस ऑफिसर के पास और उसे गले से पकड़ के उसे उठा लेता है। कहता है अब तुमने जो करना है तुम कर लो। वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं तुम पे शूट करूंगा। इतनी देर में वो उसे नहीं छोड़ता तो वो ऑर्डर देता है बाकी ऑफिसर्स को कि इस पे फायर कर दो। वो जैसे ही उस पे फायर करते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर अपनी शील्ड को एक्टिव कर लेता है। शील्ड को एक्टिव करने के बाद वो अपनी पावर्स को यूज करता हुआ उन बुलेट्स को वापस इन पुलिस ऑफिसर्स पे फेंक देता है। वो बुलेट्स जब पुलिस ऑफिसर पे लगती हैं तो सब ऑफिसर्स जल जाते हैं और मर जाते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि अब मेरे सामने कोई ना आए क्योंकि तुम में से कोई भी नहीं मुझे मार सकता। ये पर्सन उसे देख रहा था। ये एडमिनिस्ट्रेटर इस प्लेयर को देख के कहता है कि मैंने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खत्म कर दिया है। क्या तुम भी प्लान कर रहे हो मेरे साथ फाइट करना जो तुम इस तरह मेरी तरफ देख रहे हो? ये प्लेयर काफी गुस्से में उसकी तरफ देख रहा था और कह रहा था ये कैसी बकवास बातें कर रहा। इतनी देर में एक पीछे से एक पर्सन आता है। ये पर्सन इस एडमिनिस्ट्रेटर से कहता है कि काफी देर बाद तुमसे मुलाकात हुई। ट्यूटोरियल के बाद ये हमारी पहली मुलाकात है आर्ट पे। इतनी देर में ये प्लेयर उनकी बातें काफी हैरानगी से सुन रहा था। ये ब्राउन शर्ट वाला पर्सन अब इस प्लेयर के पास आता है और कहता है कि 1 मंथ गुजर चुका है लेकिन तुम नजर नहीं आए, तुम तो मुझे यहाँ मिले हो। वो उसे कहता है मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें यहाँ देख पाऊंगा, तुम तो मिस्टर ट्यूटोरियल एंडर हो। यो कैन कहता है हाँ मिस्टर जोवान, मुझे याद है आपने भी ट्यूटोरियल में सर्वाइव किया था, मैंने आपको देखा था। जोवान कहता है कि हाँ मिस्टर यो कैन मुझे आप याद हैं, आप एक गॉब्लिन के पास खड़े थे और आप खून से लथपथ थे, मैं आपको पहचान सकता हूँ। यो कैन कहता है हाँ मैंने भी आपको पहचान लिया है, आप में भी काफी स्किल्स हैं, आपने भी काफी गॉब्लिंस को उस डंजन के दौरान खत्म किया था। ये पर्सन था मिस्टर एससीओ जिसने लास्ट डंजन में कुछ गॉब्लिंस को खत्म किया था और डंजन के एंड तक इसने भी सर्वाइव किया था। ये यो कैन से कहता है कि क्या आप भी यहाँ डंजन को क्लियर करने के लिए आए हैं? यो कैन उसकी बात सुन रहा था। मिस्टर एससीओ साथ ही कहता है कि आपकी कैलिबर का प्लेयर यहाँ कोई मौजूद नहीं है, लेकिन अब आप इतना कैसे बदल चुके हैं? मिस्टर एससीओ यो कैन से कहता है कि ये डंजन इसी तरह ही दुनिया में खुलते रहेंगे, ये चीज तो नहीं बदल सकती, सिर्फ दुनिया ही बदल सकती है। एससीओ कहता है कि यो कैन मुझे लगता है कि आप भी यहाँ डंजन को क्लियर करेंगे क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी को कोई प्लेयर बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकता। यो कैन उसकी चुप करके बातें सुन रहा था। वो प्लेयर कहता है कि मेरी तरफ देखें, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर भी है और एडमिनिस्ट्रेटर ने मुझे बताया है कि इस डंजन के लिए 7 प्लेयर्स रिक्वायर्ड है इस डंजन को क्लियर करने के लिए। एससीओ यो कैन को बताता है कि मेरे पास 6 प्लेयर्स मौजूद हैं, लेकिन ये हमारे लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आप हमें भी ज्वाइन करें मिस्टर यो कैन। तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में? हमें दिखाई देता
कहता है ये फर्स्ट पाथ था निप्लास पास किम जिसके अंदर एंटर हुआ था। इतने में हमें ब्लैक यॉर्क नजर आती है और एक विंडो ओपन होती है जो बताती है कि ये ब्लैक यॉर्क का लेवल 12 है। ब्लैक यॉर्क जैसे ही किम की तरफ देखते हैं वो किम पे हमला करने के लिए किम की तरफ भागते हैं। जैसे हम जानते हैं किम तो इतना कमजोर नहीं है जो इन मॉन्स्टर से डर जाए। किम भी उनका भरपूर मुकाबला करता है और एक एक करके उन्हें खत्म करता है। इतनी देर में जैसे ही वो उन्हें खत्म करता है तो किम और कैंग पीछे देखते हैं तो वहां से कुछ और यॉर्क किम की तरफ आ रहे थे हमला करने के लिए। किम कैंग से कहता है कि जितनी जल्दी हम इनका शिकार करेंगे उतनी जल्दी ही हम इस डंजन को क्लियर कर पाएंगे, तो अब हमें जरा भी इंतजार करना चाहिए और इस डंजन को क्लियर करना चाहिए जल्दी से। हम देखते हैं कि कुछ यॉर्क किम की तरफ भागते हुए आ रहे हैं। ये यॉर्क काफी गुस्से में थे और किम के पास पहुंच चुके थे। किम भी अपनी तलवार को उठाता है और इन यॉर्क की तरफ भागता है इन यॉर्क को खत्म करने के लिए। इतने में किम एक यॉर्क को खत्म करता है और साथ ही विंडो ओपन होती है जो किम को बताती है कि आपने एक ब्लैक यॉर्क को खत्म कर दिया है और किम छलांग मारता है और उन यॉर्क को खत्म कर देता है। इतने में किम एक यॉर्क के ऊपर बैठता है। ऐसे लग रहा था जैसे किम अब यॉर्क के साथ पंगे लेना शुरू हो गया था क्योंकि किम के लिए अब ये मजाक बन चुका था। और इतने में किम उस यॉर्क को भी खत्म कर देता है। अब पीछे एक यॉर्क बचा था सिर्फ। किम उस पे भी हमला करता है और उस यॉर्क को भी खत्म कर देता है। कुछ विंडोज ओपन होती हैं जो किम को बताती हैं कि आपने इन यॉर्क को खत्म कर दिया है। किम कहता है फाइनली मैंने सब यॉर्क को खत्म कर दिया है। ये ऑलमोस्ट 30 यॉर्क से जिन्हें मैं खत्म कर चुका हूँ। कैंग किम से कहती है कि बहुत खूब, आपने तो काफी इजीली इन यॉर्क को खत्म कर दिया। किम कहता है हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। कैंग किम से कहती है कि क्या कोई आपकी तरह फाइट कर सकता है? मैंने बाकी प्लेयर्स को भी फाइट करते देखा है लेकिन जिस तरह आप तलवार चलाते हैं मुझे नहीं लगता कि इस तरह कोई चला सकता। कैंग कहती है कि अगर मुझे इस तरह फाइट करनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना हो। सीनिया उनकी बातें सुन रही है। किम जैसे ही सीनिया की तरफ देखता है तो किम कहता है कि सीनिया आज मुझे काफी कंफ्यूज लग रही है। लेकिन किम कैंग को कहता है कि सिर्फ हार्ड प्रैक्टिस करने से आप इन फ्यूचर मेरी तरह फाइट कर सकती हैं। इतने में कुछ विंडोज ओपन होती हैं जिसमें लिखा था कि गार्डियंस खामोश हैं, लेडी ऑफ स्केल्स भी काफी सेटिस्फाई हैं किम आपसे। कैंग कहती है कि क्या सिर्फ हार्ड प्रैक्टिस करने से मैं कामयाब हो जाऊंगी? किम कहता है हाँ बिल्कुल। किम कहता है कि हार्ड प्रैक्टिस करो ताकि तुम्हें कोई रिग्रेट ना रहे कि काश मैं प्रैक्टिस कर लेता तो आज मैं भी स्किलफुल होता। किम कहता है यही चीजें मैंने पास में अपने फॉलो की थी जिस वजह से आज मैं इतना ताकतवर बन चुका हूँ। कैंग कहती है कि वो तो ठीक है लेकिन आपकी बातें मुझे कुछ खास समझ नहीं आ रही है, लेकिन आप जो भी कह रहे हैं ठीक कह रहे होंगे। इतनी देर में कैंग को सामने एक चीज नजर आती है। कैंग जब उसे देखती है तो वो एक रिंग थी जो पानी के ऊपर तैर रही थी। किम जैसे ही उस रिंग को एक्टिव करता है कैंग किम से पूछती है ये क्या चीज है। किम कैंग को बताता है ये एक रिंग है, इस रिंग को काफी देर से मैं ढूंढ रहा हूँ। किम कहता है कि अब हमें ये रिंग मिल चुकी है, इसका मतलब है हमने फर्स्ट पाथ को क्लियर कर लिया है। चलो कैंग अब हमें नेक्स्ट पाथ की तरफ जाना होगा। इतनी देर में वहाँ कुछ यॉर्क थे। कैंग कहती है क्या हम इन मॉन्स्टर्स को किल नहीं करेंगे? किम कहता है नहीं, हम इन्हें अभी के लिए इसी तरह ही छोड़ देंगे। कैंग कहती है मुझे लगता है हमें इन्हें मार देना चाहिए जैसे आपने वुल्फ को मारा था लास्ट डंजन में। किम कहता है कि हाँ मुझे याद है लेकिन अभी के लिए इन्हें यहीं छोड़ना ही बेहतर है। किम कहता है कि यहाँ हम अकेले नहीं हैं, यहाँ अभी और प्लेयर्स भी आएंगे जो इन्हें खुद ही क्लियर कर देंगे। इतनी देर में हमें गार्ड दिखाई जाती है और हमें दिखाई जाता है कि साउथ स्टेशन डंजन में से कुछ प्लेयर्स इस डंजन में एंटर होते हैं। ये प्लेयर जैसे ही गार्ड को देखता है तो कहता है कि क्या ये डंजन है? ये तो लास्ट डी टावर डंजन से काफी डिफरेंट है क्योंकि यहाँ गार्ड का सिस्टम है। ये प्लेयर यो कैन को कहता है कि क्या यो कैन आप तैयार हैं इस डंजन में जाने के लिए? यो कैन कहता है हाँ, लेकिन मुझे याद है कि जैसे मैंने लास्ट डंजन को क्लियर किया था। यो कैन उस प्लेयर को बताता है कि 10 से ज्यादा लोग मेरे साथ थे जो कि मारे गए क्योंकि मैं इतना ताकतवर नहीं था कि मैं सेकंड फ्लोर के मॉन्स्टर को खत्म कर सकूं। वो प्लेयर उसकी बात सुन रहा था और कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, अब हमें जल्दी से जाना है और इन केव को 1 बाय 1 क्लियर करना है। जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ते हैं तो ये पर्सन कहता है कि ये चमकती हुई जगह मिस्टर एसईओ क्या चीज है? वो पर्सन बताता है यहाँ 7 केव्स हैं और हर टनल अलग केव की तरफ जाता है। ये प्लेयर इन्हें कहता है कि अब हमें जो पहले है उसके अंदर एंटर होना पड़ेगा। वो फर्स्ट पाथ में जैसे ही एंटर होते हैं तो एक विंडो ओपन होती है जो उन्हें बताती है कि आप निप्लास पाथ के अंदर एंटर हो चुके हैं। इतनी देर में हम देखते हैं कि हमें एक नेकलेस नजर आता है। वो नेकलेस किम के हाथ में था। इसका मतलब है कि किम ने सेकंड पाथ को भी क्लियर कर दिया है और किम को सेकंड पाथ रिवॉर्ड भी मिल चुका है। इस नेकलेस का नाम था डायगोस्ट नेकलेस। किम कहता है कि लास्ट डंजन से ज्यादा जल्दी हमने इस डंजन में रिवॉर्ड हासिल कर लिया है। चलो अब हमें थर्ड पाथ की तरफ जल्दी से जाना है और उसे भी क्लियर करना है। कैंग अब थोड़ी घबराई हुई थी। कैंग किम से कहती है कि सॉरी। किम कहता है कि तुम मुझे सॉरी क्यों कह रही हो? वो कहती है क्योंकि मैं काफी स्लो हूँ इसलिए मैं आपसे सॉरी कर रही हूँ। मैंने देखा था कि आप किस तरह फाइट कर रहे थे और किस तरह आपने उन वुल्फ उन यॉर्क्स को खत्म किया, लेकिन मैं आपकी जरा मदद नहीं कर पाई क्योंकि मैं इतनी पावरफुल नहीं हूँ। आप तो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि आप अकेले इस डंजन को क्लियर कर सकते हैं,
हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए, मैं आपके लिए रुकावट बन रही हूँ। किम कहता है नहीं, तुम बेवकूफों वाली बातें ना करो, तुम भी मेरे लिए जरूरी हो। कैंग उसकी ये बात सुन के काफी खुश हो जाती है। इतनी देर में किम और कैंग वहाँ से चल पड़ते हैं थर्ड पाथ को क्लियर करने के लिए। अब किम थर्ड पाथ में एंटर हो चुका था। साथ ही एक विंडो ओपन होती है जो किम को बताती है कि अब आप थर्ड पाथ में एंटर हो चुके हैं। कैंग जैसे ही सामने देखती है तो वो कहती है कि ओ ये क्या चीज है, इनके सर पे तो 3 सिंग हैं, पहले 2 थे। इतने में एक विंडो ओपन होती है जो किम को बताती है कि ये पर्पल यॉर्क है जिनका लेवल 14 है, ये पीछे वाले यॉर्क से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो यॉर्क जैसे ही उनकी तरफ देखते हैं तो कैंग अब उन यॉर्क को देख के काफी डर चुकी, वो यॉर्क अपने सिंग उतार के उनकी तरफ अटैक कर देते हैं। कैंग देखती है कि एक उनका सिंग कैंग की तरफ आ रहा है, लेकिन ये शुक्र है कि कैंग उनके इस वार से बच जाती है। कैंग कहती है ये क्या चीज है। किम कैंग को बताता है कि यॉर्क्स के पास ये एबिलिटी है कि वो अपने सिंग मार के दूसरे प्लेयर्स को जख्मी कर सकते हैं, तो क्या तुम अब ठीक हो। कैंग उसकी ये बात सुन के काफी हैरान होती है और उस सिंग की तरफ देखती है। वो कहती है ये तो काफी खतरनाक सिंग है, अगर ये मुझे लगता तो मैं तो नहीं बच। किम कहता है कि तुमने पहले तो घबराना नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारे पे यकीन है कि तुम इसे मुझे भी बचाओगी और अपने आप को भी बचा सकती मिस्टर एक्सीलेंट टैंक। इतनी देर में हम देखते हैं वो यॉर्क किम और कैंग की तरफ भागते हुए आ रहे थे। कैंग कहती है क्या मैं आपको कैसे इनसे बचाऊं। इतनी देर में वो अपने हॉर्न्स का अटैक किम और कैंग पे कर देते हैं। ये अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या कैंग अपने आप को और किम को उनके इस अटैक से बचा भी पाएगी या नहीं।